भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग अलग विचारों, विचारधाराओं को, समाजों, संस्कृतियों को, आस्था और परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं। और अहोम राज में सबको साथ लेकर बने शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल आज भी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गंवा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। वीर लासित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। उनका एक एक युवा अपनी माटी का सिपाही था। लासित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं, हुनी साने लोरा होत। लासी तोरा को था, मुगल विजयी वीर इतिहास है लिखा। अर्थात बच्चों, तुमने सुनी है लासित की गाथा? मुगल विजयी वीर का नाम इतिहास में दर्ज है। साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा
जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश की संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लासित बोरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। असम सरकार ने अपने विजन से जन जन को जोड़ने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल भी बहुत अद्भुत है। ओहो मार आकाखोर, ओहो मार आकाखोर, भूटा तोरा तुम्हें, हा और हो कोटी पोरी भाखा तुम्हें। यानी असम के आकाश का ध्रुव तारा तुम हो, साहस शक्ति की परिभाषा तुम हो। वाकई वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें देश के सामने उपस्थित कई वर्तमान चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए,
जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब कोई राष्ट्र अपने सही अतीत को जानता है, सही इतिहास को जानता है, तो ही वो अपने अनुभवों से सीखता भी है, उसे भविष्य के लिए सही दिशा मिलती है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास की दृष्टि को केवल कुछ दशकों या कुछ सदियों तक सीमित न रखें। मैं आज असम के प्रसिद्ध गीतकार द्वारा रचित और भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा स्वरबद्ध एक गीत की दो पंक्तियां भी दोहराना चाहूंगा। इसमें कहा गया है, मोई लासीते कोइस, मोई लासीते कोइस, मुर हो नाई नाम लुआ, लुईत पोरिया डेका डोल। यानी मैं लासित बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र किनारे के युवाओं, मेरा बार बार नाम लो। निरंतर स्मरण करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से परिचित करा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लासित बोरफुकन जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी देखी, बहुत ही प्रभावित करने वाली थी, शिक्षा देने वाली थी। साथ ही मुझे उनकी शौर्य गाथा पर लिखी किताब का विमोचन करने का भी सौभाग्य मिला। इस तरह के आयोजनों के जरिए ही देश के सही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से जन जन को जोड़ा जा सकता है। साथियों, मैं जब आज देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, असम के और देश के कलाकारों को जोड़ करके हम इस पर सोच सकते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जानता राजा नाट्य प्रयोग है, करीब 250-300 कलाकार, हाथी, घोड़े, सारे कार्यक्रम में होते हैं और बड़ा प्रभावित कार्यक्रम है। क्या हम लासित बोरफुकन जी के जीवन पर ऐसा ही एक नाट्य प्रयोग तैयार करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है ना, उसमें ये सारी चीजें बहुत बड़ी ताकत देते हैं। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, पूर्वोत्तर को भारत के सामर्थ्य का केंद्र बिंदु बनाना है। मुझे विश्वास है वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती हमारे इन संकल्पों को मजबूत करेगी और देश अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आसाम सरकार का, हेमंता जी का, आसाम के लोगों का हृदय से आभारी हूं कि इस पवित्र समारोह में मुझे भी पुण्य कमाने का अवसर मिल गया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति के लिए और साथ साथ भारतीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं, उसके लिए हम पूर्वोत्तर वासी आपको प्रणाम करते हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अब हम इस कार्यक्रम का